जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा। ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। सुना है कि वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी। नहीं चली। त्रेता में पद लोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे फिर एक कलंक लग जाता है। बृजभूषण ये न समझे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आडवाणी ने कम काम किया था, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया। सदा न चली है सदा न चलेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ। सर, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव जी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह की जो जब मैं पत्रकार महोदय, जब मैंने देखा बृजभूषण के आवास पर एक बैनर लग गया, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। शायद ये बृजभूषण को नहीं मालूम, सदा न चली है सदा न चलेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। शास्त्र की बात ले लीजिए, घमंड में तीनों गए, धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में अगर ईश्वर किसी का कुछ खाता है तो केवल घमंड खाता है। आपका 50 लाख का नोट, 50 लाख का नोट, पैसे, प्रसाद नहीं खाता। अगर ईश्वर खाता है तो उसका मुख्य भोजन जो है घमंड होता है। ये आपने किस आधार पे लिख दिया? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर वीर बहादुर सिंह देश के मुख्यमंत्री रहे और उनके लड़के वीर बहादुर के लड़के राज्यसभा लोकसभा को प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो ठाकुर समाज के होने के बाद कभी नहीं कहा कि दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप बताइए, ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे और जितना योगदान मंडल आयोग के मामले में उन्होंने दिया, उससे बढ़कर कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप सोचिए, राजा मांडा के नाम से जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह जब 1957 में भूदान आंदोलन चला तो सबसे ज़्यादा जमीन दान उन्होंने दिया, लेकिन कभी नहीं कहे दबदबा था, दबदबा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के जिले से आने वाले राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह कभी नहीं कहा कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। जबकि आदरणीय श्रीमंत रघुराज प्रताप राजा भैया हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। कभी कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी के समर्पित होकर के नहीं, लेकिन जब जब सरकार बनी प्यार से, स्नेह से राजा भैया को अपने हाथ में ले लिया। अब आप वर्तमान में आप देख लीजिए, ठाकुर बृजभूषण जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी आते हैं, सांसद भी रहे, आज देश के मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। अच्छे अच्छे माफियाओं के, बदमाशों को, गुंडों को नस्तनाबूद कर दिया, लेकिन हमारे आदरणीय योगी जी ने कभी नहीं कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये तो आशीर्वाद तो सर उन पे कहीं ना कहीं मोदी जी, योगी जी का, उनकी सरकार है, उनका दबदबा चल रहा है। नहीं, आप नहीं समझ पाए। दो चीज़ होती है, आरोप लगाना और दोष सिद्ध होना। अभी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अब दोष सिद्ध हो गए न्यायालय में। अब आप बताइए, बृजभूषण को क्या जरूरत थी WFI के? चुनाव संजय सिंह बबलू ने जीता, खुशी आप मना रहे थे, बेटा मना रहा था, क्या मनाने की जरूरत थी? कई बार चुप रहने से बातें बन जाती है, कई बार मुंह जो है खोल देने से बातें बिगड़ जाती है। क्या जरूरत थी? आखिर ये पहलवान बेटियां जब टेबल पर निराश हो करके कि उनका वर्चस्व है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, निकाल के रख दिया, तभी ये पता चल गया कि अब युद्ध बड़े भयंकर पैमाने पर। जूते का इतिहास कभी खराब इतिहास नहीं है। विदेश के पार्लियामेंट में भी कई बार जूता चल गया, बड़ी बड़ी सभाओं में जूता चल गया।
ठीक है, लेकिन जब जूता उठ जाता है, एक उदाहरण के लिए देख लो, आप किसी को कुछ पैसे दे दो, बिल्कुल देने के राजी ना हो, लेकिन जिस दिन आपका जूता निकल जाएगा वो जरूर पैसे दे देगा। अब पहलवान बेटियों का जूता निकल गया, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया और बजरंग पुनिया ने अपना जो पद्म श्री है वो हाँ, प्रधानमंत्री के आवास पर जो है रख दिया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये अत्यंत निंदा का विषय है। मेरी बेटी आपकी बेटी, समझो तो भारत, मेरी बेटी आपकी बेटी, समझो तो ये सबकी बेटी है। गोल्ड मेडल को लाने वाली ये भारत माँ की बेटी है। इन बेटियों ने अपने बल से, पराक्रम से दुनिया में भारत का झंडा किया था, भारत देश का नाम रोशन हुआ था। विशेष लोगों में इनका महत्व रखा जाता है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। सुना है कि वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटियां जो है विभूषित हैं, सम्मान के योग्य हैं इस देश में। अगर उन्होंने जूता अपना निकाल के रख दिया तो दूसरे दिन आप देखे होंगे WFI का जो चुनाव हुआ था, जिसमें जो है 45 वोट मिला, विपक्ष के मोहन को 5 वोट मिला, वो जो है कमेटी भंग कर दी गई। जबकि और लोगों का कहना था पारदर्शिता के साथ, न्याय के साथ चुनाव हुआ है, माना जाएगा। लेकिन सत्य जुर्म की जड़ में गहराई होती नहीं, बस चंद दिनों का दिखावा कहता ही है। जिस सच्चाई की होती सदा, चाहे अन्याय कितना भी बलशाली हो। तरह से पहलवान जो बेटियां हैं, पहलवान हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? भाई, उनके समर्थन में पूरा जो है देश के जवान, किसान, हर बहन बेटी वाला आज भी उनके साथ खड़ा है। उनकी आंसुओं पे देश के प्रबुद्ध लोगों के आंसू निकल आई। कहने के मतलब हमारा है, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। वक्त आ पड़े, बैरियों का बच्च चीर डाले, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए। अगर ये बेटियां जूता रख दिया ताक पर, मेज पर, तो समझ लो ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हैं। अपने सम्मान के, समाज के सम्मान के, देश के गौरव के सम्मान के लिए लड़ रही हैं। इनके साथ जनता खड़ी है। अब ब्रिजभूषण के इस शब्दों का जो प्रादुर्भाव हुआ, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कतई ये गलत है। न इस दुनिया में किसी की चली है सदा, न चलेगा, न चलेगा। रावण की नहीं चली। त्रेता में पद लोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे फिर एक कलंक लग जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए कि एको आम द्वितीय होना है, तो वो राजा जो है अच्छा नहीं होता। तुरंत न्याय का न्याय, पानी का पानी। ये विडम्बना है। हमारी इन पहलवान बेटियों को 4-4 महीने जो है इस जंतर मंतर पर एक छोटी सी लड़ाई को बहुत बड़ी लड़ाई जो है करना पड़ा। तो आने वाले समय में अभी आरोप लगे हैं, वो आरोप कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो जाएंगे। आने वाले समय में ब्रिजभूषण ये न समझे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आडवाणी ने कम काम किया था, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा लाडली बहन जैसे योजना लगाए, लेकिन 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको तरजीह नहीं दिया और मनमोहन को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर ये लगता है कि सांसद महोदय को कि हमारे बदौलत जो है गोड्डा के, उत्तर प्रदेश के कई सीटें प्रभावित होगी, तो ये न सोचे। भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज भी बचाएगी, अपनी सीट भी बनाना है, प्रबलता से जीत के आएगी। नई नीति, नए सिस्टम के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी जो है, ब्रिजभूषण को हमारा विश्वास है। जब लास्ट सवाल सर, अगले साल लोकसभा चुनाव है, हाँ, तो क्या दबदबा रहेगा? समय का चक, काल का गाल, ये किसी को पता नहीं होता। कब आदमी फर्श से अर्श पे चला जाएगा, कब अर्श से फर्श पे चला जाएगा। हमें तो नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन किसी की जो है दादागिरी चली है, बदमाशी चली है, दबदबा चला है। कई बार जो है ना, जब अंत समय आता है तो बाहरी भाषा सब बिगड़ जाती है। हो सकता है जिनका दबदबा न रहे। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।